दुनिया भर में बड़ी बिल्लियां प्राकृतिक शिकारी हैं, जो अक्सर अपने भोजन के लिए शाकाहारी जानवरों को अपना शिकार बनाती हैं। हालांकि ऐसे मौके भी आते हैं जब ये शानदार जीव एक दूसरे से टकरा जाते हैं। क्या आपने कभी चीते को तेंदुए से भिड़ते देखा है, या शायद प्यूमा को जगुआर से भिड़ते देखा है? अगर आप बिल्लियों के बीच होने वाली मुठभेड़ों से रोमांचित हैं, तो बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि जब सबसे बड़ी बिल्लियां आपस में भिड़ती हैं, तो क्या होता है। नंबर 5, लिंक्स वर्सेस कॉगर। इस क्लिप में कॉगर भले ही लिंक्स से बड़ा हो, लेकिन लिंक्स की क्रूरता को कभी कम मत समझिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लिंक्स कॉगर के खिलाफ अपनी जमीन पर डटा रहता है, भले ही वो शुरू में पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉगर सावधानी दिखाते हुए टकराव को आगे बढ़ाने से बचता है, यह समझते हुए कि उसका सामना एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी से है। इस क्लिप में जब दोनों बर्फ के ढेर के बीच एक चंचल संघर्ष में शामिल होते हैं, तो लड़ाई में उनकी गंभीरता स्पष्ट होती है। उनकी बातचीत की गहन प्रकृति के बावजूद बर्फीला वातावरण उनके आदान प्रदान को लगभग चंचलता का एहसास देता है। इस क्लिप में भले ही लिंक्स कॉगर से छोटे होते हैं, लेकिन वे भयंकर शिकारी होते हैं। जैसा कि कॉगर द्वारा हमला करने का प्रयास करने पर लिंक्स के प्रतिरोध से पता चलता है। यह प्रतिरोध कॉगर को पीछे हटने के लिए मजबूर करता है, जबकि लिंक्स अपना संयम बनाए रखते हुए पीछे हट जाता है। पेड़ की छाल पर अपने पंजे तेज करते हुए कॉगर को देखकर कोई भी उसके चिंतन को महसूस कर सकता है, क्योंकि वह अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार कर रहा है। अंततः ये दुर्जय लिंक्स को पीछे छोड़कर अधिक आनंददायक गतिविधियों की तलाश करता है। नंबर 4, शेर वर्सेस बाघ। इस क्लिप में यह स्पष्ट है कि ये परिदृश्य जंगल में नहीं हुआ, क्योंकि शेर और बाघ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। हालांकि मानवीय हस्तक्षेप ने इस तरह की मुठभेड़ों को सुनिश्चित किया है। ये फुटेज 1933 की एक फिल्म से ली गई है, जिसमें बाघ और शेर के बीच लड़ाई को दिखाया गया है। हालांकि यह कच्चा लगता है, लेकिन ये अनिश्चित है कि चित्रण सटीक है या नहीं। उस युग के दौरान फिल्मों में जंगली जानवरों के उपयोग के बारे में मानक अस्पष्ट हैं, जिससे लड़ाई की प्रामाणिकता के बारे में अटकलें लगाई जा सकती हैं। इस क्लिप में एक और ब्लैक एंड व्हाइट क्लिप में एक बाघ और शेर के बीच हिंसक टकराव दिखाया गया है, जो वास्तविक प्रतीत होता है। उन्हें एक साथ रखने के जोखिम भरे फैसले के बावजूद लड़ाई बराबरी की लगती है। हालांकि मादा शेरों द्वारा नर शेर को काटने के प्रयास के पीछे का मकसद स्पष्ट नहीं है। अफवाहों से पता चलता है कि संघर्ष शेरनी में से एक में बाघ की रोमांटिक रुचि से उपजा था, जिसमें नर शेर ने हस्तक्षेप किया, जिससे अंततः एक भयंकर विवाद हुआ। नंबर 3, शेर वर्सेस तेंदुए। इस क्लिप में 3 शेरों और एक तेंदुए के बीच भीषण संघर्ष को दिखाया गया है। पेड़ पर चढ़कर सुरक्षित भागने की कोशिश कर रहे तेंदुए को शेरों की तिकड़ी से लगातार पीछा करना पड़ रहा है। भयंकर लड़ाई के बावजूद तेंदुआ शेरों की भारी ताकत के आगे झुक गया। इस क्लिप में टकराव तब शुरू हुआ जब एक शेरनी ने एक बड़ी झाड़ी के नीचे तेंदुए का पीछा किया, जहां अन्य शेरों से बाहर निकालने के लिए उसका पीछा करने लगे। आखिरकार नर शेर आ गया, जिससे हंगामा बढ़ गया और मैदानी इलाकों में अराजक पीछा शुरू हो गया। आखिरकार शेरों ने तेंदुए को घेर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक नाटकीय टकराव हुआ। इस क्लिप में खुद को बचाने के अंतिम प्रयास में तेंदुए ने रक्षात्मक मुद्रा अपनाई, अपने पंजे फैलाकर और दांत निकालकर पीठ के बल लेट गया है। हालांकि अपने लचीलेपन के बावजूद शेरों के झुंड की भारी संख्या पर काबू पाना बहुत मुश्किल साबित हुआ। इस दृश्य में शेरों ने तेंदुए पर भारी हमला किया, जबकि तेंदुए ने आगे की आक्रामकता से बचने की उम्मीद में मौत का नाटक करने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश शेरों के झुंड का हमला तेंदुए के लिए घातक साबित हुआ, क्योंकि वे लगातार छोटी बिल्ली पर झपटते रहे। नंबर 2, चीता वर्सेस तेंदुए। इस उल्लेखनीय वीडियो में एक माँ चीता, उसके शावक और एक युवा अनुभवहीन तेंदुए के बीच एक दुर्लभ मुठभेड़ सामने आती है। जबकि चीता और तेंदुए शायद ही कभी एक दूसरे से मिलते हैं।
ये मुठभेड़ 2 घंटे से अधिक समय तक चली, जिसमें मां चीता के अपने शावक की रक्षा करने और तेंदुए के हमलों से अपने शिकार की रक्षा करने के समर्पण को दिखाया गया है। अंततः चीता ने तेंदुए को सफलतापूर्वक भगा दिया। अगर तेंदुआ पूरी तरह से बड़ा होता तो परिणाम अलग हो सकते थे। फिर भी ये मुठभेड़ युवा तेंदुए के लिए एक मूल्यवान सीखने का अनुभव था, जिसने ये दर्शाया कि कभी-कभी सबक कठिन तरीके से सीखे जाते हैं। चीता अपने चिकने और पतले शरीर की विशेषता रखते हैं। तेंदुओं की तुलना में कंधों पर अधिक ऊंचे होते हैं। उनकी चपलता और वायुक्तिकीय आकार ने उन्हें सबसे तेज भूमि जानवर का खिताब दिलाया है, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने में सक्षम है। इसके विपरीत तेंदुओं में अधिक ताकत और शक्ति होती है, जिससे वे अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं और सुरक्षा के लिए पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। इन शारीरिक विषमताओं के कारण जब तेंदुआ चीते के इलाके में अतिक्रमण करता है तो चीते की प्रवृत्ति भागने की होती है। हमारे वीडियो में इस गतिशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, क्योंकि तेंदुआ चीते से मुठभेड़ होने पर उसे तुरंत भगा देता है। नंबर 1, बाघ वर्सेस तेंदुए। सिद्धांत रूप में एक बाघ, जो कि बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़ा है, और एक तेंदुए के बीच लड़ाई बहुत बड़ी प्रतियोगिता नहीं होगी, जिसमें बाघ विजयी होगा। इस वीडियो में ठीक यही दिखाया गया है, एक बाघ और एक तेंदुए के बीच मुठभेड़, जो पुराने कॉमिक्स में दिखाए गए अस्पष्ट युद्धों की याद दिलाती है। एक्शन की हड़बड़ी के बीच परिणाम बहुत अंत तक अनिश्चित रहता है। जैसे ही झड़प समाप्त होती है, बाघ जंगल से निकलता है, तेंदुए के बेजान शरीर को अपने जबड़े में जकड़ लेता है। तेंदुआ एक छोटा शावक प्रतीत होता है, जो मुठभेड़ में बाघ के प्रभुत्व को दर्शाता है। हालांकि बाघ विशेष रूप से तेंदुओं का शिकार नहीं करते हैं, लेकिन अगर भूख लगती है और उन्हें कोई तेंदुआ मिल जाता है तो वे उसे मारने में संकोच नहीं करेंगे। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।